हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि में जो पोएम नंबर 18 है सेपरेशन, उसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का पोएम है गीतांजलि 18 सेपरेशन। गीतांजलि का पोएम नंबर 18 सेपरेशन, जिसका टाइटल है। ठीक है, इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ। उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और उनका स्वर्गवास 7 अगस्त 1941 को वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ठीक है, उनको बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये दो नाम उनका बहुत ही विख्यात है, बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव। ठीक है, उनको 1913 में गीतांजलि के लिए गीतांजलि में उन्होंने जो काम किया था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन लिटरेचर। उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया था 1913 में। ठीक है, हमारे देश का जो नेशनल एंथम है जन गण मन और जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, दोनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह पे कल्चरल आइकॉन माना जाता है। ठीक है, हम लोग आज का जो पोएम पढ़ेंगे उसका नाम है सेपरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का पोएम है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन्स का पोएम है। ठीक है, बट इसका मीनिंग बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पोएम। तो पोएम का लाइन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। क्लाउड्स हीप अपॉन क्लाउड्स एंड इट डार्केन्स। बादलों के ऊपर बादल छाए हुए हैं जिससे सूर्य की रोशनी नहीं आ पा रही है और इसके वजह से अंधेरा छाया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? बादलों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, सूर्य की रोशनी जिसकी वजह से नहीं आ पा रही है और अंधेरा छाया हुआ है। इसका ये लिटरल मीनिंग है, पर इसका जो इसमें कवि कहना चाहते हैं वो ये है कि क्लाउड जो है ना उनको दुख को प्रकट कर रहा है। क्लाउड यहाँ पे उनका दुख को प्रकट कर रहा है, दुख के लिए दुख के जगह पे यहाँ पे वो क्लाउड लिखे। उनका जो दुख है, उनका अंदर जो पीड़ा है, वो दुख, वो परेशानियां बढ़ते चली जा रही है और जिससे उनके जिंदगी में एक गहरा अंधेरा छाता जा रहा है। उनके जिंदगी में दुखों का पहाड़ आ चुका है जिससे उसकी जो खुशियां है, उनका जो सुख है बहुत ही दूर चला गया है। अब यहां से पोयम आगे जा रहा है, बोल रहा है आह लव व्हाई डोस्ट दो लेट मी वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन। यहां पे एक वर्ड आया है दोस्त दो, इसका मतलब होता है डू यू। ये डू यू पहले जो इंग्लिश लिटरेचर था उसमें कुछ वर्ड था जो कि रिदम बनाने के लिए वो वर्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे दोस्त, दो, दी, ये सब वर्ड आता था। ठीक है, तो इसका मतलब है डू यू। ठीक है, लाइन क्या है? आह लव व्हाई डू यू लेट मी वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन। बोल रहा है, जब अपने प्यार को, अपने बिलव्ड को बोल रहा है कि जब मेरे पे इतना दुखों का पहाड़ छाया हुआ है, तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? तुम मुझे अकेला इस दुखों की परिस्थिति में छोड़ के अकेला क्यों चली गई? यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने बिलव्ड से कि जब मेरे पे दुखों का पहाड़ छाया हुआ है, दुख पे दुख आते जा रहा है, उस समय पे तुम मुझको अकेला छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई? ठीक है, इन द बिजी मोमेंट ऑफ नून टाइड वर्क आई एम विद द क्राउड। बोल रहा है
जो डेली का हसल बसल है, जो डेली का काम में मैं व्यस्त रहता हूँ, जब मैं डेली के कामों में व्यस्त रहता हूँ, तब मेरे आसपास क्राउड होता है, तब मेरे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, जिससे मेरे मन में जो उदासी होती है वो प्रकट नहीं हो पाता है, जिससे उनके अंदर जो दुख है, जो उनका अंदर जो उदासी है वो प्रकट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो दिन का जो रूटीनाइज काम है, उनका जो दिन का काम है, उसमें वो उलझे रहते हैं और उनके आसपास बहुत सारा इंसान रहता है, बहुत सारा व्यक्ति रहता है, जिसके वजह से जो कवि है उनको उस दुख का आभास नहीं होता है। ठीक है, उस दुख का आभास नहीं होता है। यहां एक तो अंदर जो उनके चल रहा है इनर स्ट्रगल, उसको दिखाया गया है, और तो और उनका जो लवर है, बिलव्ड है, जो उनको छोड़ के चला गया है, उसको भी वो इस तरह से बोल रहे हैं कि उनका जो लवर छोड़ के चला गया है, तो उनके अंदर जो लवर छोड़ के जाने का जो दुख है, उदासी है, वो उस डे टाइम पे जब वो बिजी रह रहे हैं, जब वो काम काज में व्यस्त है, तब उनके आसपास बहुत सारा व्यक्ति है, जिससे उनका अंदर जो उदासी है, उनके अंदर जो परेशानियां है, वो प्रकट नहीं कर पाते, या फिर उस हसल बसल में, उस काम काज में वो उस परेशानी को भूल चुके होते हैं। बट ऑन दिस डार्क लोनली डे इट इज द ओनली फॉर दी दैट आई होप। पर जब ये अंधेरा छाया हुआ है, ये उदासी भरे बादल छाए हुए हैं, ये जो दिन में अंधेरा छाया हुआ है, जिससे कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, और इस उदासी भरे दिन में मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा उम्मीद है, तुम्हारा ही उम्मीद है कि तुम आओगी और मेरा ये दुख दूर होगा। ठीक है, इफ दो शोएस्ट मी नॉट दे फेस, इफ दो लिवेस्ट मी होली असाइड। क्या बोल रहा है? अगर तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी, अगर तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी, तुम मुझे अलग से साइड कर दोगी, मुझको दूर कर दोगी अपने से, अगर तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी और तुम मुझे अगर अपने से दूर कर दोगी, तो मेरे पे जो ये परेशानियां हैं, दुखों का बादल है, दुखों का पहाड़ है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा? मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा, और अंत में जाके कहीं ना कहीं मैं हार जाऊंगा, इस परेशानियों से हार जाऊंगा। आई नो नॉट हाउ आई एम पास दिस लॉन्ग रेनी आवर्स। बोल रहा है जो ये दुखों का बारिश मेरे ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर जो दुखों का बारिश हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना इस दुखों का बारिश से कैसे लड़ूंगा। मुझे ये नहीं पता है कि मैं तुम्हारे बिना इस दुखों का जो बादल छाया हुआ है, दुखों का जो बारिश हो रहा है मेरे पे, इससे मैं कैसे बाहर निकलूंगा। ठीक है, आई कीप गेजिंग ऑन फार अवे ग्लूम ऑफ द स्काई। क्या बोल रहा है? मैं उस आसमान के तरफ हरदम देखता रहता हूं, और क्या देखता हूं? देखते देखते मुझे ये आभास होता है कि शायद वो आसमान भी मेरे तरह उदास है, मेरे तरह उदास है, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा उदासी है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा दुख है। उसी तरह उसके ऊपर भी बादल जैसे बादल के ऊपर बादल है, वैसे ही मेरे अंदर दुख के ऊपर दुख है। ठीक है, एंड माई हार्ट वॉन्डर्स वेलिंग विद द रेस्टलेस विंड। बोल रहा है मेरा जो दिल है, मेरा जो हार्ट है, वो उस रेस्टलेस विंड की तरह रेस्टलेस हो चुका है। रेस्टलेस विंड मतलब वो जो तूफानी हवा है, जिससे कि पूरा जो नेचर है वो तहस नहस हो जाता है। वैसे ही मेरे अंदर जो रेस्टलेस हार्ट है, मेरे अंदर जो दिल है जो बहुत ही रेस्टलेस हो चुका है, वो मेरे अंदर का जो उम्मीद है, मेरे अंदर का जो दुख है, मेरे अंदर का जो खुशी था, उसको पूरा तहस नहस कर दिया है, जिससे कि मेरा चिल्लाने का मन कर रहा है। जैसे वो जो हवा है जो पूरा नेचर को तहस नहस कर देता है, वैसे ही मेरे अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ठीक है, ये था पोयम सेपरेशन। ठीक है, पोयम जो था वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ बहुत ही डीप मीनिंग वाला पोयम है, जिसमें कवि ने अपने दुख को प्रकट किया है। जब उनका बिलव्ड उनको छोड़ के चला गया है, तो वो ट्रू लव
जो उनका सच्चा प्यार है, उनका सच्चा प्यार को वो इस पोयम के तहत दर्शाने का कोशिश की है। ठीक है, आई होप पोयम समझ में आ गया होगा। पोयम अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।